उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर सरकार एक नए मॉडल पर विचार कर रही है। इस मॉडल पर हो सकता है सरकार इस बजट में आगे बढ़े, ऐसी संभावना है। केंद्र सरकार ने कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना भी बना ली है और प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से बातचीत शुरू कर दी है। ये प्रोजेक्ट क्या होगा, कैसे काम करेगा, ये अंशुमान जी समझेंगे, लेकिन इसका मकसद जो समझ आ रहा है वो यूरिया की बेहतर उपलब्धता और इसके वितरण में पारदर्शिता लाना होगा। सर, क्या होगा इस प्रोजेक्ट में और ये कैसे काम करेगा? ये बजट के लिहाज से और भारत में सब्सिडी और फर्टिलाइजर क्षेत्र के लिहाज से एक महत्वपूर्ण सुधार शुरू होने वाला है। हालांकि इसे माना यह जा रहा है कि इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की व्यवस्था के तहत लाया जाएगा, लेकिन शुरुआती तौर पर जो संकेत मिले हैं उस हिसाब से सरकार खाद के और फर्टिलाइजर के वितरण की पूरी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। व्यवस्था ये है कि अभी भी किसानों को जो खाद मिलती है वो उनके आधार ऑथेंटिकेशन के आधार पर मिलती है। जो व्यवस्था दी जा रही है उस व्यवस्था के तहत वो जहाँ से खाद खरीदेंगे वहाँ जो पॉस मशीन है जिसके जरिए उनको भुगतान किया जाता है, वहाँ उनका पूरा डिटेल और उनके द्वारा खरीदी जाने वाली खाद का ब्यौरा रखा जाएगा। राज्य सरकारें इस उर्वरक की सप्लाई किस किसान को कितनी की गई है इसका हिसाब उस केंद्र सरकार और राज्य सरकार के एक डेटाबेस में मेंटेन करेंगी। इस डेटाबेस में मेंटेन के जरिए सरकार ये जानने की कोशिश करेगी कि किसान ने कितनी ज़्यादा और कितनी मात्रा में खाद का इस्तेमाल किया। कहा यह जा रहा है कि इसके जरिए सरकार खाद के सीमा से अधिक इस्तेमाल को और जो ओवर यूज़ फर्टिलाइजर का है उसे रोकने की कोशिश करना चाहती है। फिलहाल ये कहीं ना कहीं शुभम किसी तरह से एक डिमांड साइड मैनेजमेंट की कोशिश लगती है और दो वजह से ऐसी कोशिश लगती है कि सरकार ये चाहती है कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी में कमी आए, पर वो सीधे सब्सिडी में कमी संभव नहीं है, इसलिए वो मांग के स्तर पर थोड़ा नियंत्रण करना चाहती है। दूसरा पहलू इसका यह है कि क्या इसमें सीधे ट्रांसफ़र होगा, पैसे का जो होता है उसे लेकर अभी सरकार के भीतर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। नहीं, और वो मुश्किल भी होगा क्योंकि सर इतना बड़ा पेमेंट पहले अपफ्रंट करना किसानों को, उसके बाद उनके खाते में भेजना, कंपनियां तो झेल जाती हैं कि चलो लेट आए पेमेंट, लेकिन किसानों के लिए तो मुश्किल होगा। हाँ, और ये बात यही दुविधा है सबसे बड़ी, क्योंकि किसान अगर आप फर्टिलाइजर पर बैग सब्सिडी की स्थिति देखें ना शुभम, तो 3,000 रुपये उसकी उत्पादन लागत है और फर्टिलाइजर के बैग की कीमत 250 रुपये के आसपास है। मान लीजिए अगर हम इसे पुराने सब्सिडी डीबीटी के मॉडल के हिसाब से चलें, जो कि एलपीजी का मॉडल था, जो सबसे ज़्यादा भारत में सफलता से लागू हुआ, उसे अगर आप ध्यान दें तो होता यह था कि कस्टमर को एलपीजी सिलेंडर का पैसा देना पड़ता था पहले गैस एजेंसी पर जाकर, और सब्सिडी उसके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती थी। यहां किसान से ये कह पाना कि वो खाद की बोरी के लिए जो 250 रुपए की, उसके लिए वो 3,000 रुपए अपफ्रंट पे करेगा और उसके बाद वो पैसा अपने खाते में वापसी का इंतजार करेगा, ये कहना मुश्किल है। और इसलिए शायद ये उस तरीके का क्लासिकल डीबीटी ट्रांसफर सिस्टम नहीं होगा जिसमें कि आप पहले सामान खरीद लीजिए और फिर उसके बाद उसकी सब्सिडी सरकार आपके खाते में भेज देगी। तो कुल मकसद ये लगता है कि सब फर्टिलाइजर को डिमांड साइड से मैनेज किया जाए, ये कोशिश की जाए कि फर्टिलाइजर की आपूर्ति जितनी ज़रूरत है उतनी ही की जाए, ज़्यादा ना की जाए, उसकी ब्लैक मार्केटिंग रोकी जाए और ओवर यूज़ रोका जाए। इससे सरकार फर्टिलाइजर की सब्सिडी में थोड़ी सी कमी कर सकती है, क्योंकि फर्टिलाइजर की सब्सिडी का बिल इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने वाला है। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो शायद इस बार बजट की घोषणा में शामिल किया जा सकता है।